हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज कुमार साहू आप सबका स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और ये आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अभी तो मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, पर आने वाले समय में आपको इंडियन जीएस की, स्पेशल सीजीजीएस की, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस कंप्लीट कोर्स की, सीजी व्यापम की, एसआई, सीजी पुलिस, एसीएफ कंप्लीट जीएस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो कहां से? टेलीग्राम चैनल से। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप में भी आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले मैं आज के सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आपको। इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि ये जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ये हैं दिसंबर 2021 मंथ्स के। कब के हैं? दिसंबर 2021 मंथ्स के हैं। ठीक है, हर मंथ्स के 100 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। हर मंथ्स के बेस्ट 100 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। हर मंथ के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 12 महीने के, जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक 12 मंथ्स के आपके 1200 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चंस यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो बहुत सारी मिसलेनियस चीजें रहेंगी वो हम यहीं कवर करते जाएंगे, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कुछ क्वेश्चंस में कनेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो हम पॉइंट्स यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिल्कुल भी देरी किए बिना। हम मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट्र फियाला हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पेट्र फियाला को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए, इसका राइट आंसर है बच्चों चेक रिपब्लिक। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर 15 अगस्त, 26 जनवरी में कुछ गेस्ट को बुलाते हैं। ठीक है, कुछ गेस्ट को बुलाते हैं। अक्सर क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं। प्लस हाल ही में वर्ल्ड में कहां पे कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन से इलेक्शंस में कौन से कोई नए प्रेसिडेंट्स बने हैं, कोई नए प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल ही में चेक रिपब्लिक में नए इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? पेट्र फियाला। इसके साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, क्या कि ये चेक रिपब्लिक कंट्री है कहां? जो चेक रिपब्लिक कंट्री है वो कहां पे है? कहां पे है बच्चों? आप लोग अगर यूरोप का मैप देखेंगे तो वहां आप देखिएगा फ्रांस के नीचे, फ्रांस एंड पोलैंड के नीचे एक अलग कंट्री मिलेगी आपको। कौन सी? इन दोनों के बीच में आपको मिलेगी यहां पे चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। यहां तक क्लियर है? चलिए मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम? चलिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सीबीआईसी होता क्या है। हमारे भारत में दो बोर्ड हैं, एक है सीबीआईसी और दूसरा है सीबीडीटी। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। वहीं पे सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस बच्चों होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है अप्रत्यक्ष कर, और एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या होता है ये? डायरेक्ट टैक्सेस जिसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं हमारे देश में। तो क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बच्चों विवेक जौहरी। यहां पे याद करोगे आप, सीबीआईसी के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है? चेयरमैन सीबीआईसी के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी। ठीक है, क्लियर है? विवेक जौहरी। ओके, ये याद रखने के फैक्चुअल चीजें हैं। चलिए मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? क्वेश्चन है, भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी पराग अग्रवाल को
किस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस कंपनी का नियुक्त किया गया है? आंसर है ट्विटर को। ठीक है, याद रखोगे, ट्विटर का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल को। ठीक है, 5 बार इसको मनी मन में बोलोगे क्या? ट्विटर का किसको नियुक्त किया गया है? ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट was laid by the prime minister on the गिरी रिवर of which of the following states? क्वेश्चन है बच्चों, प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य की गिरी नदी पर रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, देखिए यहां से ये क्वेश्चन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है? गिरी नदी पर है। ठीक है, तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट गिरी नदी पर, जिसका अभी अभी शिलान्यास किया है हमारे प्रधानमंत्री ने, किसमें? प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी जिसका शिलान्यास किया है, वो कौन से स्टेट में है? ठीक है, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो गिरी रिवर है जिसपे ये डैम बना है, कौन सा? रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, इसकी ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है? ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को बताता हूं। समझ लो, ये गंगा रिवर है। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है। और ये रिवर कौन सी होगी फिर? यमुना। कौन सी रिवर होगी? यमुना। यमुना की ही सहायक नदी कौन सी है? गिरी रिवर। कौन सी? गिरी रिवर। यहीं पे हम याद करेंगे यमुना की और बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें से 4 मेन इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। कौन सी 4 रिवर हैं? इसका नाम है चंबल, ये है सिंध, ये है बेतवा और ये है केन। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूं। चंबल सिंह का बेटा कौन? कैसे याद करोगे आप लोग? चंबल सिंह का बेटा कौन? ठीक है, यहीं से याद रखोगे चंबल से डायरेक्ट नाम याद आ जाएगा चंबल, सिंह से याद रखोगे सिंध, बेटा से याद रखोगे बेतवा और कौन से याद रखोगे? केन। ठीक है, तो ये 4 नदियां और याद रखनी है आपको। कहां की? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। कहां की ट्रिब्यूटरीज हैं? यमुना की। और गिरी नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। इसी पे एक डैम बना है। कौन सा डैम बना है? रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, जिसका शिलान्यास किसके हाथों हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। ठीक है बच्चों, चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द रिपील ऑफ चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट? ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को निरस्त करने की घोषणा की है? चलो, तो सबसे पहले 4 धाम कौन कौन से? 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये सारे धाम आपको पढ़ते हैं उत्तराखंड में। कहां पढ़ते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड की सरकार ने 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को निरस्त करने की घोषणा की है। याद रहेगा, 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट कहां पे आया है? उत्तराखंड में आया, जिसको उसने निरस्त कर दिया है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as UNESCO Goodwill Ambassador for the Cultural and Creative Industries? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसका राइट आंसर है क्या? नाओमी कवासे। क्या आंसर है इसका? नाओमी कवासे। याद रहेगा, देखो नाओमी कैंपबेल से कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर क्या है? नाओमी कवासे। चलो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पे और गैदर करते हैं। ये यूनेस्को क्या है? क्या है ये यूनेस्को? चलो, सबसे पहले देखेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो देखेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस
एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, याद रहेगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक। एजुकेशनल क्या हुआ? शैक्षणिक, है ना, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्लियर हुआ ये? चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनेस्को बना क्यों, क्या है ये यूनेस्को। ठीक है, तो देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ड्यूरिंग 1945, है ना, तो वर्ल्ड वॉर 2 में 2 तरह के देश लड़ रहे थे। एक लड़ रहे थे एलाइड पावर्स। कौन लड़ रहे थे? एलाइड पावर्स। और दूसरे थे यूरोप की कंट्रीज। यूरोप की कंट्रीज में आप देखोगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, ये सारे। जापान यूरोप की कंट्रीज नहीं है, लेकिन ये भी वर्ल्ड वॉर 2 में इनका साथ दे रही थी। ठीक है, एलाइड कंट्रीज में आप देखोगे यहां पे थी ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस एंड पेरिस। फ्रांस की कैपिटल ही है पेरिस, तो फ्रांस में आप देख सकते हो पेरिस। ठीक है, तो ये मेन थे आपके कौन से? एलाइड पावर्स। तो ये एलाइड पावर्स मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हमारे एजुकेशनल और साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बने, जिससे हमारे शैक्षणिक संस्थानों की देखरेख मिले। ठीक है, तो इन्होंने मिलके क्या बनाने की डिसाइड किया? यूनेस्को का बनाने की डिसाइड किया। कब? 1945 में। तो अगर आपको डेट याद रखनी है तो यूनेस्को का गठन कब हुआ है? 1945। ठीक है, हेडक्वार्टर याद रखना है तो ऑब्वियसली इन्हीं 3 कंट्री में से एक होगा। तो इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? फ्रांस। फ्रांस के पेरिस जगह पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ये भी याद हो गया? क्लियर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस। पेरिस कहां पे है? फ्रांस में है। क्लियर है? कब बना है? 1945, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस। पेरिस कहां है? फ्रांस में। फ्रांस कहां? यूरोप की एक कंट्री है बच्चों। कहां है फ्रांस? यूरोप की एक कंट्री है। क्लियर हुआ? चलो, सो मूव ऑन। इसका मैं डिटेल्ड आपको यूनेस्को का डिटेल्ड लेक्चर लाऊंगा, जिसमें आपको वीडियोस रहेंगे। यूनेस्को बहुत सारा काम करता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं वो यूनेस्को डिसाइड करता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। कल्चरल वाली अलग हो गई, ठीक है, एनवायरमेंट वाली अलग हो गई। तो ये सारे काम यूनेस्को के हैं। यूनेस्को भारत में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये सारी चीजों के वीडियोज अलग से मैं बनाऊंगा, जिसको हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। क्लियर है? तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड संजय दत्त एज द ब्रांड एम्बेसडर? इनमें से कौन से, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश। ओके बच्चों, चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। By which year the world's first floating city will be built in South Korea? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से साल से दक्षिण कोरिया में किस वर्ष तक दुनिया का पहला तैरता शहर निर्मित होगा? ठीक है, कब होगा? 2025। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ कोरिया ने बोला है कि हम वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, तैरता हुआ शहर बनाएंगे। कब तक? साल के 2025 के एंड तक ये तैरता हुआ शहर रेडी हो जाएगा। ठीक है, किस कंट्री ने बोली है? साउथ कोरिया। ये भी आपको याद रखना है। कौन सी कंट्री ने बोला है? ये साउथ कोरिया ने बोला है। कौन से साल तक? 2025 तक। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको साइंस एंड टेक से भी रिलेट करता है। यही क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रिलेट करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड इन मरसत 6F1
बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सबसे पहले तो आपको इसका नाम याद रखना है कि इसका नाम क्या है, इनमर्सत 6F1। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी के आसपास दो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। कौन सी दो सैटेलाइट? एक हुई थी इनमर्सत 6F1 जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और एक हुई थी कैमरा सैटेलाइट। कौन सी? कैमरा सैटेलाइट। कैमरा सैटेलाइट, ठीक है। तो चलो, इनमर्सत 6F1 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमर्सत 6F1 नामक संचार उपग्रह, कौन सा उपग्रह है? संचार उपग्रह है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर बच्चों जापान। क्या आंसर है? जापान। याद रखोगे इनमर्सत, क्या नाम है? इनमर्सत, ठीक है, इनमर्सत। इनमर्सत कौन सी देश का है? जापान, ठीक है। कौन सी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। यहीं पे याद करो एक कैमरा सैटेलाइट भी लॉन्च हुई है जो कौन सी देश की है? चाइना। कौन सी देश की है? चाइना, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जापान और कैमरा सैटेलाइट चाइना। जैसे चाइना के बहुत सारे फोन आते हैं, है ना, जैसे हो गया हमारा रेडमी के फोन्स हो गए वगैरह, तो इनके कैमरास बहुत अच्छे होते हैं। तो यहीं से याद रखोगे आप कि कैमरा सैटेलाइट कौन से देश ने लॉन्च की है? चाइना। और वहीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश के लॉन्च हुए हैं? जापान। चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब पीवीसी के द्वारा, रिसाइकल्ड पीवीसी के द्वारा बने हुए क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने हुए क्रेडिट कार्ड, है ना, कौन सी बैंक ने लॉन्च किए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बैंक कौन सी है? एचएसबीसी बैंक। कौन सी बैंक है? एचएसबीसी। यहां से दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, दो क्वेश्चन और बनते हैं। भारत में सबसे पहला एटीएम लगाने वाली बैंक कौन सी थी? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहला एटीएम लगाने वाली बैंक कौन सी थी, तो वो भी थी बच्चों एचएसबीसी बैंक। कौन सी? एचएसबीसी बैंक। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां से कि इस एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एचएसबीसी का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। पहला एटीएम, भारत में पहला एटीएम किसने लगाया था? तो वो लगाया था एचएसबीसी बैंक ने। और अभी हम पढ़ रहे हैं एचएसबीसी बैंक के बारे में, क्या कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रिसाइकल्ड पीवीसी से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए किस बैंक ने बोला है? तो एचएसबीसी ने बोला। याद रहेगा, एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द बुक टाइटल्ड इंडियन इनिंग्स। ठीक है, देखो इसी करंट अफेयर्स में आपकी बुक्स भी कंप्लीट होंगी, ठीक है, सारे अवार्ड्स भी कंप्लीट होंगे, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें जो मिसलेनियस के टॉपिक हैं, ये भी मैं आपको करंट अफेयर्स में करवाते जाऊंगा। अब अवार्ड्स के साथ साथ जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स के साथ साथ जितने भी प्लेयर्स हाल ही में फेमस हो रहे हैं, उन सारों के बारे में भी हम कहां देख लेंगे? इन्हीं करंट अफेयर्स में देख लेंगे। तो आपका यहां मिसलेनियस के टॉपिक्स भी कंप्लीट होते चलेंगे। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन क्या है? द बुक टाइटल्ड इंडियन इनिंग्स, क्या है? इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। बुक का पूरा नाम याद रखना है बच्चों, इंडियन इनिंग्स द जर्नी। ये जर्नी लिखा है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहां पे। द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 हैज बीन ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अयाज मेनन। याद रखोगे, इंडियन इनिंग्स 1947 किसने लिखी? अयाज मेनन। 5 बार बोलोगे इंडियन इनिंग्स जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 किसने लिखी है? अयाज मेनन। ये नाम याद रखोगे, क्या नाम है? अयाज मेनन, राइटर हैं अयाज मेनन। किसने लिखी है? कौन सी किताब लिखी है? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट 1947। कपिल देव के ऊपर याद रखो 83 नाम की बुक भी है और अभी इस पे एक मूवी भी बन चुकी है। चलो क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? अयाज
मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following country has become the latest republic of the world? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का नवीनतम गणराज्य बना है? जैसे आप लोग को पता है अभी हमारा 26 जनवरी भी है, ठीक है? तो हम भी 26 जनवरी क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा रिपब्लिक डे है, हमारा संविधान लागू हुआ था, रिपब्लिक डे, क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं क्या कि अभी हाल ही में कौन सा देश है जो नवीनतम गणराज्य बना है? निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का नवीनतम गणराज्य बनाया गया है या बन गया है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों बारबाडोस। क्या नाम है? बारबाडोस। चलो बारबाडोस, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे कि ये बारबाडोस कहां है। लोकेशन, इसकी लोकेशन है बच्चों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज हैं, है ना? तो ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज आती है वेस्ट इंडीज। क्या नाम है? वेस्ट इंडीज। वहीं का एक आइलैंड ग्रुप था बारबाडोस। इसके पहले ये रिपब्लिक नहीं था, मतलब कहां कौन राज कर रहा था इस पे? तो इस पे राज कर रहे थे कौन? क्वीन एलिजाबेथ टू, ब्रिटेन की क्वीन थी ये, है ना? तो ब्रिटेन राज कर रहा था। तो हाल ही में इन्होंने क्या किया है? अपने आप को नवीनतम गणराज्य बना लिया। नवीनतम गणराज्य मतलब अब यहाँ के प्रेसिडेंट, जो अब यहाँ के हेड होंगे, वो हेरिडिटरी नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे? वंशानुगत नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? मतलब चुनाव होके बनेंगे, है ना? तो सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन बन गया है? इसका नाम भी यही याद कर लो, सैंड्रा मैसन। क्या नाम है? सैंड्रा मैसन। याद रहेगा नाम क्या है? सैंड्रा मैसन। क्लियर है? ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न अभी इन देशों में से कौन सा देश नवीनतम गणराज्य बना है ना? तो नवीनतम गणराज्य, लेटेस्ट रिपब्लिक कौन बना है? बारबाडोस। बारबाडोस कहां है? दूसरा क्वेश्चन आता है। तो दूसरा क्वेश्चन में है बारबाडोस है वेस्ट इंडीज का ही ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज थी बारबाडोस, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको बारबाडोस, वेस्ट इंडीज दिखेगा। यहीं पे आपको और भी बहुत सारी क्यूबा वगैरह, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज मिलेंगी, है ना? अब इसका अगर ये रिपब्लिक बन गया है, तो रिपब्लिक बना है, तो अब यहां का नवीनतम प्रेसिडेंट कौन है? सैंड्रा मैसन। याद रहेगा कौन है? सैंड्रा मैसन। कहां के प्रेसिडेंट है? बारबाडोस के। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा सैंड्रा मैसन, और एक तरफ लिखी रहेंगी कंट्रीज, दूसरी तरफ लिखे रहेंगे क्या? आपके राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लिखे रहेंगे। तो सैंड्रा मैसन कहां के प्रेसिडेंट बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कहां के? रिपब्लिकन बारबाडोस। ठीक है, रिपब्लिकन बारबाडोस, बारबाडोस इसका नाम है। क्लियर हुआ? चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following state government has tied up with Walmart and its subsidiary Flipkart promote MSME? ठीक है, टू प्रमोट MSME। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने MSME को बढ़ावा देने के लिए वॉलमार्ट एवं उसकी सहायक फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? सबसे पहले तो जानो ये MSME सेक्टर क्या होता है। ये इकोनॉमिक का टर्म है, इकोनॉमी का टर्म है। MSME सेक्टर होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, याद रहेगा, एम से माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर हुआ? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए वॉलमार्ट एवं उसकी सहायक फ्लिपकार्ट के साथ किसने समझौता किया है? तो यह समझौता किया है कहां की सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। कहां की सरकार ने समझौता किया बच्चों? मध्य प्रदेश की सरकार ने समझौता किया है। याद रखोगे, एमएसएमई के साथ समझौता, एमएसएमई के साथ वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है कहां की सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसको एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होगा? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मध्य प्रदेश की सरकार ने और भी बहुत सारी चीजें लॉन्च की हैं। कौन सी? मेरा मास्क, मेरा अभिमान। ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है। क्लियर है? तो याद रहेगा, एमएसएमई के साथ वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के लिए किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। Move on to our next question, question number 14. Which of the following actress has been named Person of the Year 2021 by PETA? ठीक है, Which of the following actress has been named Person of the Year 2021 by PETA? PETA ने निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया है? तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये पेटा क्या होता है। क्लियर है ना? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द
ethical treatment of animals. क्लियर है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये क्या है बेटा बच्चों? ये है एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक एनजीओ है। ठीक है, इस एनजीओ के तहत क्या होता है, वर्ल्ड में अलग अलग जगह इस पेटा के मेंबर्स रहते हैं, और अगर किसी जानवर के साथ, जानवर लोगों के साथ आप देखते हो किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, या कोई बीमार है, या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये पेटा वाले आते हैं, उन जानवरों को ले जाते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था, पेटा ने निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो वो अभिनेत्री है आलिया भट्ट। क्लियर है? याद रहेगा, पेटा ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया है? आलिया भट्ट। क्लियर है? पेटा क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये एक तरह का एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? यूएसए में, अमेरिका में। हेडक्वार्टर कहां है? यूएसए, अमेरिका। याद रहेगा। चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following city has topped the list of most expensive cities to live in the world in the worldwide cost of living index 2021 released by EIU? ठीक है, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व में, क्वेश्चन समझ रहे हो ना, कौन सा शहर विश्व में रहने के लिए महंगे शहरों के बीच शीर्ष स्थान पर है? मतलब अगर सबसे महंगा शहर की बात किया जाए, कहीं रहने जा रहे हो और सबसे महंगे शहर की बात किया जाए, तो बच्चों वो है तेल अवीव। आंसर क्या है? तेल अवीव। चलो आंसर है तेल अवीव। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आ जाता है, ये EIU क्या है और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है? ठीक है बच्चों, देखो तो यहां पे बहुत सारे इंडेक्स बनते हैं, सूचकांक बनते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचकांक। बहुत सारे इंडेक्स बनते हैं जिनके बारे में मैं सेपरेटेड वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इंडेक्स बनते हैं। जैसे आपको यहां पे एक इंडेक्स देगा, हैप्पी लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, जैसे ये सस्ता शहर है, रहने लायक शहर कौन सा है, सबसे सस्ता शहर कौन सा है, सबसे महंगा शहर कौन सा है। यहां पे हम देख रहे हैं सबसे महंगा शहर कौन सा है? तेल अवीव। याद रहेगा, तेल अवीव। चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been honored with the Woman of the Year by World Athletics? है ना, क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है पीवी सिंधु, अश्विनी नाचप्पा, अंजू बॉबी जॉर्ज, साइना नेहवाल। सही आंसर है बच्चों अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, याद रहेगा ये नाम। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस यहीं से कवर हो रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been awarded the कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज? सबसे पहले तो ये ध्यान दो, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 किसे मिला? निम्नलिखित में से किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? सबसे पहले जानो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं कौन। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक फ्रीडम फाइटर है ना। क्या कौन है ये? एक फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी थी ये। ठीक है, इन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था और बहुत फेमस है, इसीलिए इनके नाम पे ये अवार्ड मिलता है। अब आप जब मैंने आपको बता दिया कि ये कौन है, फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर थी हमारे देश की, तो आप लोग ऑटोमेटिक लिंक कर सकते हो कि अगर ये अवार्ड मिल रहा है तो किसी ऐसे को मिलेगा जिसने फ्रीडम के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर कोई बुक लिखी हो। ऑब्वियस है, तो ये अवार्ड किसको मिलता है? किसी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने स्वतंत्रता या देश के स्वतंत्रता संग्राम के तरफ से अगर कोई बुक लिखी हो तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। चलो, तो 2021 का अवार्ड किसको मिला है? दिनयार पटेल। नाम याद रहेगा बच्चों, किसको मिला है ये अवार्ड? दिनयार पटेल। अब यहीं से इनकी एक बुक याद रखो, किस बुक के कारण मिला है? तो इनकी बुक थी नरोजी, दादा भाई नरोजी पे इन्होंने बुक लिखी है। बुक का नाम क्या था? नरोजी पायोनियर ऑफ, पूरा नाम क्या था? नरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म।
क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो दिनयार पटेल को अवार्ड मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2021। कमला देवी चट्टोपाध्याय कौन थी? ये स्वतंत्रता सेनानी थी, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हमारे भारत देश के लिए हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इनके नाम पे ये बुक प्राइज हमें हर साल मिलता है ये अवार्ड। इस साल 2021 में दिनयार पटेल को मिला। कौन सी बुक थी? नरोजी, पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये नरोजी कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी पे इन्होंने बुक लिखी थी। इसी बुक के नाम पे दिनयार पटेल को क्या मिला है? कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज 2021। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को भी याद करने के ट्रिक के साथ याद करा दे रहा हूं। भाई देखो, जिसे घूमना बहुत पसंद है उसे मिलेगा। अब जिसे घूमना बहुत पसंद है उसे बोलना भी बहुत पसंद होगा। ठीक है, बोलना भी बहुत पसंद होगा। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे जहां तक है कि सबसे ज्यादा बोलने में डिबेट में माहिर कौन है? हमारे ऑप्शन में से संबित पात्रा जी हैं। ठीक है, तो संबित पात्रा जी को क्या मिला है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? संबित पात्रा को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, याद रखो इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, संबित पात्रा को यहां का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया। बोलने में बहुत माहिर है, बहुत अच्छी अच्छी डिबेट करते हैं, आप यूट्यूब में इनकी डिबेट देख सकते हैं। चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the managing director and chief executive officer of Punjab National Bank? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक का आंसर क्या है बच्चों? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अभी अभी कौन सी बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक के, है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? अतुल कुमार गोयल। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आईएमएफ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली भारतीय महिला है? क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन है जो भारतीय महिला है? तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। क्या आंसर है? गीता गोपीनाथ। अब अपन देखते हैं ये गीता गोपीनाथ भारत की पहली महिला बनी है जो आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। सबसे पहले तो जानो ये आईएमएफ है क्या? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है ये? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्लियर है बच्चों? क्या है आईएमएफ? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये क्या करता है? तो देख सिंपल है, आपको नाम से दिख रहा है मुद्रा, मॉनेटरी मतलब पैसे। तो पूरे विश्व में किस तरह से मनी का संचलन, मतलब पैसों का संचलन होता है, डॉलर से रुपए में, रुपए से पाउंड में। ठीक है, अलग अलग मुद्राओं का किस तरह से वैल्यू हो रहा है, किस तरह से इनका मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से संचलन हो रहा है, तो ये सारा देखने का काम कौन करता है? आईएमएफ करता है। प्लस किसी को लोन देना, वर्ल्ड बैंक की भी हेल्प करता है। ये वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे, अभी बस आईएमएफ को समझा देता हूं। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक वगैरह को लोन देना है, किसी कंट्रीज को लोन देना है, कितना लोन देना है, वो कंट्री लोन देने के लायक है कि नहीं है, ये सारे देखरेख का काम करता है। या कौन कितना लोन दे सकता है, कितना लोन देना चाहिए, मतलब ओवरऑल पैसों से रिलेटेड का काम कौन देखता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country has launched a camera satellite? मैंने शुरुआत में ही बताया था, तब हम पढ़े थे इनमरसत के बारे में। यहां पे हम पढ़ रहे हैं which of the following country has launched a camera satellite named Ziyuan 102E? निम्नलिखित में से किस देश ने Ziyuan 102E नामक एक कैमरा उपग्रह लॉन्च किया है? मैंने पहले ही इसका आंसर आपको बता चुका हूं, अभी तक आप लोग को याद रहना चाहिए। कौन सा है? चाइना। ठीक है, कैमरा सैटेलाइट मैंने याद कराया था। कैमरा सैटेलाइट किसने किया है? चाइना। भाई चाइना के बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स बनते हैं, ठीक है ना, चाइना के बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स बनते हैं, और चाइना के अच्छे मोबाइल में बहुत अच्छा अच्छा कैमरा भी होता है। वीवो, ओप्पो, आपके रेडमी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनका कैमरा होता है, बहुत अच्छा इनका मोबाइल। तो कैमरा सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है?
चाइना। वहीं हमने देखे थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, याद करो शुरुआती क्वेश्चंस में हमने देखे थे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? जापान। कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? जापान। और कैमरा सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? चाइना। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? कोई नहीं है, ये कंपनी आपको नाम दिख रही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बेंगलोर की एक एमएनसी है, ठीक है। बस दिक्कत ये हुई कि यहां पे 3 बार ये बदले हुए थे, चेयरमैन 3 बार बदले, एक बने उनकी डेथ हो गई, दूसरे बने उनकी डेथ हो गई, तीसरे बने, ठीक है। इसलिए बस न्यूज में आ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? चलो, तो कौन सी कंपनी है? चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, नेशनल कंपनी है, एमएनसी है एक, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बेंगलोर में है ये कंपनी। इसके हाल ही में चेयरमैन बने हैं, तो कौन बने हैं बच्चों? प्रदीप शाह। कौन बने हैं? प्रदीप शाह। क्लियर है ना? कौन बने हैं? प्रदीप शाह बने। याद रहेगा, देखो प्रदीप कुमार सिंह, प्रदीप दास, प्रदीप रॉय, सारे नाम प्रदीप से हैं। आंसर याद रखना है प्रदीप शाह। कौन बने हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन? प्रदीप शाह। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इन द हेल्थ स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट्स 2019-20 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन हो जाता है ये, जहां पे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग क्या है बच्चों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है बच्चों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है ये। नीति आयोग के चेयरमैन, पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है और अक्सर रिपीट होता है, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है बच्चों, याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर ने ये नीति आयोग डायरेक्ट अपने चेयरमैनशिप के अंडर रखा है। ऐसी टोटल 11 बॉडीज हैं। कितनी बॉडीज हैं? 11 बॉडीज हैं जिसको मोदी ने डायरेक्ट अपने अंदर रखा है, जिसके चेयरमैन डायरेक्ट और डायरेक्ट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? नीति आयोग द्वारा जारी द हेल्थ स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2019-20 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखो, किस राज्य ने वृद्धिशील प्रदर्शन, मतलब बात कर रहे हैं यहां पे प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है। रिपोर्ट 2019-20 रिलीज हुई है, टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। किसने परफॉर्मेंस अपनी अच्छी की है? तो किस राज्य ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने अच्छी की है? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहां पे एक और चीज बता दूं, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा तो आंसर क्या होगा? केरला, है ना। यहां हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा तो क्या होगा आंसर? केरला। लेकिन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, मतलब अपना थोड़ा थोड़ा परफॉर्मेंस अगर बढ़ाने की किसी ने कोशिश की है तो वह उत्तर प्रदेश, और अगर टॉप कोई किया है तो वह है कौन? केरला। क्लियर है? तो यहां मैं आपको सारी चीज इरेज करके यहां पे दे दे रहा हूं, आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेस स्कैन विल बी यूज्ड एज अ बोर्डिंग पास एट एयरपोर्ट्स? कौन से साल से एयरपोर्ट में फेस स्कैन होगा? आपको जो बोर्डिंग पास लगता है ना बच्चों, वो बोर्डिंग पास नहीं लगेगा, क्या होगा यहां पे? फेस स्कैन होगा। तो फेस स्कैन होना शुरू हो जाएगा 2020 से। मंथ बताया नहीं गया, बोला गया था 2020 से आपका फेस स्कैन रेटिना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्द एयरपोर्ट्स वगैरह में अब क्या होगा? आपको बोर्डिंग पास नहीं लगेंगे, क्या लगेगा? फेस स्कैन करेगा, आपका सारा डाटा आ जाएगा और वहीं से आप डायरेक्ट बोर्डिंग कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? 2022 बोला, यहां 2022, ठीक है, 2020 बोल दिया शायद मैंने, मार्क में 2022 कर रहा हूं। तो कौन से ईयर से? 2022 से। 2020 तो निकल चुका है, ठीक है ना। तो 2022 से। चलो क्लियर है? मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट श्रेष्ठा स्कीम। कौन सी स्कीम? श्रेष्ठा स्कीम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने
निम्नलिखित में से किस वर्ग के छात्रों के लिए श्रेष्ठ स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी स्कीम है बच्चों? श्रेष्ठ स्कीम। ठीक है, सबसे पहले तो इसका आंसर है शेड्यूल्ड कास्ट। क्या आंसर है इसका? शेड्यूल्ड कास्ट। श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म लिखता हूं मैं अगर तो रेसिडेंशियल एजुकेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स। क्या है? हाई स्कूल्स एंड टारगेटेड एरियाज। क्लियर रहेगा, याद रहेगा, बस इतना याद रखो। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रेष्ठ स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम किन तरह के बच्चों के लिए लॉन्च हुई है? अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट वाले बच्चों के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलो, क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो यहां आज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इस तरह से 4 दिन में हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और 4 दिन में आपको पूरे 1 महीने का दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम दिसंबर के बाद नवंबर एंड मूव ऑन जनवरी 2021 तक सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। जनवरी 2021 तक सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। हर मंथ के 100 क्वेश्चन होंगे तो टोटल 1200 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको जिस क्वेश्चंस में चाहिए होगी वो वहां पे मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते रहूंगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द, ये तो अभी आपको डाउनलोडेड वीडियो मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन बाद आपको लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वहां पे आप अपने डाउट्स वगैरह लाइव सेशंस में भी पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, तो आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं और एंड करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, चलो, गुड नाइट, टेक केयर।